रुक करते हैं खबरों की ओर। 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर सोनगरा कुटुंब हवेली में कार्यक्रम आयोजित हुआ। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सिंह सोनगरा ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से लाई गई जन्मभूमि की माटी का यज्ञ पूजन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया। हवन पूजन के बाद श्री राम जन्मभूमि रजकण के 5100 कलश का वितरण किया गया है। कार्यक्रम में जयपुर से पधारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह महरोली और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह राठौड़ मौजूद रहे। की जय धर्म की विश्व का पापियों का गौ माता की अपने गुरु माता पिता की अपने पितृ भगवान की हर हर महादेव हर हर हर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। 500 वर्ष के कड़े संघर्ष के बाद अयोध्या में रामलला पधार गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, चूंकि वो यजमान थे इसके, इसलिए उन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जो पूरी सामग्री होती है, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो पूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। उसी उपलक्ष्य में आज इंदौर में भी जगह जगह पर भव्य आयोजन रखे गए हैं, भव्य कार्यक्रम रखे गए हैं। पूरे भारत का बच्चा बच्चा राम का नाम गुंजायमान कर रहा है। हर जगह दीपावली दशहरे जैसा माहौल है। और आज जहां मैं मौजूद हूं, मेरे साथ है सुरेश सिंह जी सोनगरा जी, करणी सेना के राष्ट्रीय सचिव हैं। चूंकि आज ऐसा दिन था 22 जनवरी का, जहां उन्होंने अपने घर में रामलला को विराजमान किया है और अयोध्या से मध्य प्रदेश तक के सफर को तय करने में उन्होंने कम से कम 2100 से ज्यादा कलश लेकर आए हैं। राम की चरण रज लेकर आए हैं, जो अयोध्या से मध्य प्रदेश तक लोगों को चरण रज दे रहे थे। और आज उनके यहाँ पे अयोध्या से आए हुए भगवान राम को भी उन्होंने अपने घर में प्रवेश करवा दिया, यानी विराजमान हो गए हैं। अत्यंत खुशी का माहौल है। सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है और वो इस पूरे पर्व को कैसे देख रहे हैं। जय श्री राम। आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा केंद्र एक ही है, अयोध्या। 500 साल के बाद प्रभु लल्ला अपने घर विराजमान हो रहे हैं। उसी कड़ी में हमने ये विराजमान की कड़ी में हमने विचार आया कि हम जब प्रभु राम लल्ला वहाँ पे विराजमान है तो हमारे यहाँ इंदौर में क्यों नहीं। तो मेरे विचार में आया तो मैं अयोध्या गया, वहाँ से राम दरबार लाया। हमारे यहाँ दक्षिण मुखी हनुमान जी के वहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा सेम मुहूर्त, सेम समय पे, सेम पूजन, सेम सामग्री के साथ हमने प्राण प्रतिष्ठा की। उसके बाद बाबा का रैली निकाल कर हम यहाँ आए। फिर बाबा को एक हमारे जो दरबार था, राम दरबार, वो यहाँ लेके आए हम और सोनगरा कुटुंब हवेली में भव्य स्वागत के साथ भव्य रैली कलश यात्रा के साथ हमने यहाँ पे विराजमान करवाया। पूजन पाठ की, पंडितों के मंत्रों से पूजन पाठ की। मंदिर जी बहुत बढ़िया से पंडित जी उन्होंने मंत्रों के साथ, श्लोक के साथ पूरी प्राण प्रतिष्ठा कराई। साथ में हमने जो प्रभु राम ने जो आजीवन माटी को पूजा, रज को पूजा, वहाँ से हम 5100 कलश का जो संकल्प लेके आए। आज हमने बहुत सारे कलश बांटे और भी कलश हमने बांटने और अभी और बांटेंगे। हमने संकल्प और बढ़ा लिया कि अधिक से अधिक हम घर घर में जाम राम प्रभु की मिट्टी को, माटी को पहुँचाएंगे। कहते हैं मन में राम घर में राम, मन में राम घर में राम, मन में राम घर में राम। तो इसी हमारी एक सबसे बड़ी चीज आज ये सौभाग्य मुझे मिला कि प्रभु राम लल्ला को और वहाँ की अयोध्या की माटी को मेघा जी में लेके आया और मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। राम रस में हम सब मगन थे। आज मुझे लगभग 10 से 15 दिन हो गया है। मुझे 10 से 15 दिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि एक दिन हुआ कि एक रात इतना मगन हुआ। और आपको चैनल के माध्यम से एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगा। आप जो देख रहे हुए अभी ये जो महल कुटुंब देख रहे हैं आप, ये महल कुटुंब जो है ये सोनगरा कुटुंब महल है। इसकी भी एक कहानी है कि 14 से 15 अभी तक मेरी लाइफ में 13 घर वो बदल चुका था शादी के बाद, और मेरी भी लाइफ में ये 14वां घर है मेरा सोनगरा कुटुंब वाला। तो मैं ये कहता हूँ 14 वर्ष वनवास प्रभु राम ने काटा था और 14 वर्ष वनवास के बाद मुझे यहाँ रहने का मौका मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे, मेरा सौभाग्य कि मैंने प्रभु को साथ, इसमें लिखा भी हुआ है मन में राम घर में राम, सोनगरा कुटुंब हवेली में जन्मभूमि से लाई गई माटी को बचा और साथ में राम भक्त राम के साथ में प्रवेश
ये बहुत अच्छी बात रही हमारे साथ। सुरेश जी, लेकिन लोग कह रहे हैं अयोध्या में राम तो बस गए हैं, अयोध्या में राम तो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री अपने उद्बोधन में कह रहे थे, वो बड़े भावुक नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि जब उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जब वो पहुंच रहे थे वहां पे, तो उनका शरीर अभी भी कांप रहा है। तो आज चूंकि आपने भी कहा कि 14 वर्ष के बाद आपकी हवेली में भी प्रभु श्री राम पहुंच गए हैं, वो खुशी मैं देख पा रही हूँ आपके चेहरे पे। लेकिन अब कह रहे हैं कि मथुरा काशी भी बाकी है, मथुरा काशी में भी अब कार्य होना है। उसको लेकर आप राष्ट्रीय सचिव भी हैं करणी सेना के, तो इन सब चीजों को लेकर आप कैसे देख रहे हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हम सनातनी हैं, हम सनातनी, और सनातन का फर्ज है, हम हिंदुत्व हैं। हिंदू में सनातन में क्या है, देखो हमारा सब चीज़ें हमारी थी, सब कुछ था, ये सब कुछ वही मंदिर थे, तो सब ज़बरदस्ती थोप कर ज़बरदस्ती तोड़े गए थे, ज़बरदस्ती। तो एक एक की बारी है, पूरा दिन पूर्ण रूप से हम वहाँ तक पहुँचे हैं। जहाँ तक खंडित हुए हैं, वहाँ पर जहाँ जहाँ मंदिर खंडित हुए हैं, वहाँ से वापस मंदिर निकलेंगे। और वह काशी हो क्या, पूरा विश्व में जहाँ जहाँ मंदिर पे जहाँ हानि की गई है, वहाँ मंदिर भी बनेगा और साथ में हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। लोग कह रहे हैं हर घर में बस एक ही नारा, एक ही नाम गूंजेगा, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं तो कहता हूँ, मन में राम घर में राम, मन में राम घर में राम। तो सबसे बड़ी एक बात आपको बता दूं मेघा जी, ये दुनिया में जो राम जी का विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मुहूर्त का नहीं आ रहा, वो आ रहा, पहुंचे भी नहीं है। मैं आपको एक बताऊं, ये दुर्भाग्य है। देखो, एक बात किसी ने बहुत अच्छी श्लोक कही है कि मति मारी, क्या बोलते हैं हमने, शायद मुझे मति क्या बोलते हैं उसको, मति मारा जाती तो विनाश काल विपरीत बुद्धि, विनाश काल विपरीत बुद्धि का खेल है ये। और ये जब आपका जो विश्व में सबसे बड़ी चीज़ उल्टी होती है तो उनकी विपरीत बुद्धि होती है। रावण की भी ऐसी होती है। ऐसे बहुत सारे लोग अपने जीवन में जो नहीं पहुंच पाए, मैं कहता हूं उनका दुर्भाग्य है। वास्तव में इतिहास में उनके जीवन में खंडित वही रहेगा। और एक बात, अभी यदि बात करते हैं मंदिर की, तो मैं मंदिर में देख के आया हूँ मैम, वहाँ पे प्रभु राम जो लल्ला है, वहाँ पे मंदिर बन चुका है। अब तो छोटे मोटे तो कार्य सब जगह चलते रहते हैं, और वो छोटा मोटा नहीं है। मैं कहता हूँ 10 साल भी काम चले तो कम है, क्योंकि तो अयोध्या पूरी बनती रहेगी। राम ने भी आपको ये सौभाग्य दिया है, आज का दिन ही आपने चुना है। ये दिन सौभाग्य से मिला है आपको कि 22 जनवरी का महत्वपूर्ण दिन, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में चल रही थी और आप अपने घर में भी ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे। ये बड़े सौभाग्य का विषय भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर राम के नाम की माला जपी जा रही है, हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, कई लोगों के पेट में दर्द तो है, क्योंकि वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप राम की यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए मेघा जी, मैं सबसे बड़ी बात आपसे एक बात बहुत अच्छी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये राजनीतिक स्टैंड है इनके। ये कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, कभी न्याय यात्रा निकालते हैं, अब फिर कोई माता यात्रा निकाल लेंगे। इनको बहाना चाहिए खाली बस किसी चीज़ को खंडित करने के लिए। ये हिंदू विरोधी है, और ये हिंदू विरोधी इसीलिए इनका सब कुछ खत्म होता जा रहा है। आपको पता है, बहुत सारी कहानियाँ इतिहास के पन्नों में लिखी है। अब देखिए, मुझे 8 दिन हुआ है। 8 दिन के अंदर मेरे को प्रभु ने शक्ति ऐसी प्रदान की है कि मुझे अपने आप में चेंजिंग आया है कि मैंने यहाँ मेरा निजी निवास में भी मैं रहने आ गया हूँ, मतलब नीचे काम किया। जितना मेरा काम हुआ इतना प्रभु रामलला का है हमारे। आप देखिए कितनी अच्छी एक संजोग बना है। 14 बार मैंने घर चेंज किया, 14 बार मेरा घर है, और 14 प्रभु ने वनवास काटा है। और प्रभु राम का भी ऐसे ही घर बन रहा है, और मेरा भी घर ऐसे ही है। तो ये सब संजोग। मेरा आखिरी सवाल सुरेश जी, कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मतलब सीधे ये लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। तो क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने? देखिए मेघा जी, सबसे बड़ी बात हमें राष्ट्र से मतलब राजनीति की पार्टी से उठकर राष्ट्र के ऊपर देखना चाहिए। राष्ट्र में मोदी जी ने काम किया, उससे क्या बड़ी बात है भाई। आज यदि ये बोलते कि चुनावी स्टैंड है, यदि ये मंदिर की बात करते तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है भाई? अरे भाई, आज यदि वास्तविकता में ये सरकार नहीं होती तो पता नहीं कितने साल और देखना पड़ता है हमें। और यदि मैं कहता हूँ, यदि लोकसभा चुनाव में यदि मोदी जी आते हैं तो ये तो सौभाग्य भारत देश का है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि कितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश में आए, कितने प्रधानमंत्री बने, मैं किसी खंडित नहीं कर रहा हूँ, ना बात कर रहा हूँ। लेकिन जो मोदी जी की सरकार में और मोदी जी की मौजूदगी में जो भारत जो मजबूत हुआ है, वो शायद मेरे जीवन में मैंने कल्पना की। अरे आपको तो शर्म करना चाहिए, जो लोग वही विरोधी करते हैं। अरे पूरा विश्व आज भारत देश का गुणगान कर रहा है। अमेरिका में राम जी का गुणगान हो रहा है, अमेरिका में पूजन हो रही है। अमेरिका जैसा व्यक्ति, अमेरिका एक ऐसा कंट्री है, और ऐसा जापान जैसी ऐसी कंट्री है जो आपसे मिलने के लिए तरस रही है, बल्कि आपको देखना पसंद नहीं करती थी, आपके प्रधानमंत्री को हाथ नहीं मिलाती थी। आज मोदी जी जाते हैं तो वो नतमस्तक होकर खड़े रहते हैं। तो ये तो सौभाग्य भारत का है, तो ये भारत का मुकुट है। वो मोदी जी हमारे भारत का मुकुट, मैं तो कहूँगा। और योगी जी की बात करेंगे तो बाबा है। बाबा लाते क्या और जाते क्या, देते क्या है, तो आपको पता, आशीर्वाद ही देते हैं। दूसरी बात, बाबा के पास क्या है? बस आप देख रहे हो कपड़े कितने हैं। अब आपको क्या बोलूं आपके चैनल के माध्यम से, तो आप समझते हैं, एक ओढ़े एक पहने,
ऐसे बाबा को क्या करना इन धन दौलत माया से। वो वास्तव में राष्ट्रभक्त है और ऐसा राष्ट्रभक्त को मैं प्रणाम करता हूँ, दंडवती प्रणाम करता हूँ और मोदी जी को दंडवती प्रणाम करता हूँ। इनकी नीति और नियत को देखिए आप। देखिए मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ, मैं भी करनी सेना से हूँ, मैंने भी चुनाव भी देखे हैं, मैंने भी चुनाव के मुद्दे देखे हैं, मैंने भी कई चुनाव देखे और कई चुनाव करवाए और किए हैं। मैंने भी अपने नेतृत्व में मैंने विधायक भी निकाले हैं और डंके के चोट भी निकाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम राष्ट्र के विरोधी हो जाए। मोदी जी ने राष्ट्र का काम कर रहे हैं, बात खत्म। मैं तो चाहता हूँ मोदी जी वास्तव में इस भारत देश को आगे बढ़ा सकते हो। एक बार और मोदी जी आ जाए तो मैं ये कहता हूँ विश्व गुरु बनेगा वापस भारत। तो आपने सुना कि सुरेश सिंह सोनगरे किस तरीके से कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति और नियम से काम कर रहे हैं राष्ट्र, क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात भी लगातार हो रही है। और आज जिस तरीके से पूरे भारत का बच्चा बच्चा भगवा के रंग में रंग गया है, राम के नाम की गूंज गा रहा है, वाकई ऐसा लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने के बहुत करीब पहुंच चुका है। और प्रधानमंत्री भी लगातार ये बात कह रहे थे कि अगर सनातनी धर्म है, पुरुषों का सनातनी धर्म है, 500 वर्ष का राम का कड़ा संघर्ष था, अयोध्या में विराजमान हो गए, तो क्यों ना इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्यों ना इसको हिंदू राष्ट्र का नाम दे दिया जाए। और वाकई ये अद्भुत पल है, ये एक ऐसा क्षण है जब हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। कोई अपने घर में भगवान को विराजमान कर रहा है तो कोई अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो रहे हैं। दीपावली की तरह जिस तरीके से दीपावली पे जगमगाहट होती है, ऐसे पूरे विश्व में जगमगाहट नजर आ रही है। लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है कि राम के नाम की तो आप गूंज बहुत करते हैं, पर राम की मर्यादा का पालन कितना करेंगे, ये बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।